हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के एक इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। उसी में एक टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग, देखो गांधी युग कहते कब के समय को है, तो 1948 तक के कालखंड को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो गांधी युग कह रहा है 1919 से 1948 तक का वह कालखंड जिसमें जिसमें पूरे भारतीय राजनीति में गांधी जी इस प्रकार छाए रहे कि इस कालखंड को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखते हैं तो 1919 के बाद गांधी युग का प्रारंभ होता है और गांधी जी भारतीय राजनीति में इनका प्रवेश होता है और उसके बाद 1948 तक गांधी जी पूरे भारतीय राजनीति में छाए रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इस कालखंड को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब गांधी जी के बारे में कुछ हम लोग को समान जानकारी रखना है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले उनकी जन्म, तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनका माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इसलिए गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट तथा मुंबई में। गांधी जी प्रारंभिक शिक्षा उनकी राजकोट तथा मुंबई में हुई थी। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बैलिस्ट्रिक की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। बैलिस्ट्रिक की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और 1891 ईस्वी में वे भारत लौटे। बैलिस्ट्रिक की पढ़ाई करके 1891 में वो भारत लौटे और फिर कुछ समय तक वो लगभग 2 वर्षों तक राजकोट तथा मुंबई में वकालत किए। ठीक है, वकालत किए। लेकिन गांधी जी को जब 1891 में पढ़कर भारत लौटे और 2 वर्षों तक वकालत किए, उन्हें वकालत में उतनी सफलता नहीं मिली। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी 1893 ईस्वी में गुजरात के एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, क्योंकि दादा अब्दुल्ला जो थे एक व्यापारी थे और इनका कारोबार दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ था। तो इसी को देखने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए और यहीं से गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा शुरू होती है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो देखते हैं उस समय वो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन था। जैसे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का उस समय गुलाम था। फलतः वह जो भी भारतीय रह रहे थे उनसे रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी। रंग भेद का अर्थ होता है गोरा और काला का भेद। गोरा काला को देखना नहीं चाहता था क्योंकि अंग्रेज गोरे थे और भारतीय काला थे, जिसके कारण गोरा और काला का भेद वहां काफी अधिक था। भारतीयों को वहां रजिस्ट्रेशन करवाना होता था और रजिस्ट्रेशन कार्ड को अपने साथ रखना अनिवार्य था। रजिस्ट्रेशन जो पत्र मिलता था उसे अपने साथ लेकर चलना होता था, नहीं तो उन्हें पकड़ लिया जाता था। भारतीयों को ट्रेन के प्रथम श्रेणी के बोगी में यात्रा करने पर प्रतिबंध था। कोई भारतीय ट्रेन के प्रथम श्रेणी के बोगी में यात्रा नहीं कर सकता था। एक बार गांधी जी खुद डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे तो उन्हें जोहान्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। एक बार गांधी जी खुद प्रथम श्रेणी के बोगी में जा रहे थे तो उन्हें जोहान्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया जाता है, जिसके खिलाफ गांधी जी वहीं सत्याग्रह शुरू कर देते हैं, वहीं आंदोलन शुरू कर देते हैं और गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें प्रथम श्रेणी के बोगी में यात्रा नहीं करने दी जाती है तो हमें फर्स्ट क्लास का टिकट क्यों दिया गया। और अंततः अंग्रेजों को गांधी जी के बात को मानना पड़ता है और गांधी जी को प्रथम श्रेणी के बोगी में ही यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। यह गांधी जी का पहला मनोवैज्ञानिक जीत था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी के खिलाफ गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह किए। भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिए। फिर उनके सत्याग्रह की इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि अंततः अंग्रेज उनके बातों को मानना पड़ा और 1914 ईस्वी में अंग्रेजों ने इंडिया रिलीफ एक्ट पारित किया, जिसके माध्यम से रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1914 में
अंग्रेजों द्वारा इंडिया रिलीफ एक्ट के द्वारा रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया गया और भारतीयों की समानता का अधिकार मिला। उसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटाते हैं और भारतीय राजनीति में उनका सक्रिय योगदान बढ़ने वाला था। ठीक है, अब देखो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें सुझाव दिया था कि सबसे पहले आप भारत की यात्रा कीजिए, आप भारत के लोगों के समस्याओं को जानिए, तब आप भारत के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। और गांधी जी ने यही किया। सबसे पहले उन्होंने पूरे भारत को घूमा, देखा, और जब भारत के लोगों को देखा तो उनको काफी दुख हुआ यह देख करके आधा भारतीय बिना कपड़े के हैं, आधा भारतीय के पास खाने के भोजन नहीं है। और इसी को देखकर गांधी जी अपने जीवन भर उसके बाद के जीवन को एक धोती पर गुजार दिए और जब देखे एक धोती पर गुजार दिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी की कुछ उपाधि मिली थी। जैसे हम लोग उनको कहते हैं महात्मा गांधी, तो उनको महात्मा सर्वप्रथम कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। फिर उनको राष्ट्रपिता, क्या कि हम लोग जानते हैं राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपिता सर्वप्रथम उनको कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता उनको सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। उसके बाद सर्वप्रथम बापू उनको जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का यह एक छोटा सा टॉपिक समाप्त हुआ। अगला क्लास में हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े 3 आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काफी महत्वपूर्ण है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। ठीक है, इतना समझ में आया।